इससे पहले कि सिस्टम कॉम्प्लिकेशन को एक केस में बदल दे, आप कॉम्प्लिकेशन को क्लैरिफिकेशन में बदल दो। देखो, आजकल मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें ये कहना बहुत आसान है कि आजकल माहौल बहुत ख़राब हो गया है, मरीज़ आजकल सीधा लीगल नोटिस से बात करता है, साला कोर्ट कचहरी के चक्कर में इलाज की जगह कागज़ पे ध्यान देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। पर इन 1000 केसेस में से 700 से 800 केसेस तो अपन सिर्फ 2 स्टेप से ही ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, जो ब्लैकमेल करना चाहता है वो 100-200 मरीजों से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, और लड़ना भी चाहिए, यानी कैटेगरी बी वाले ब्लैकमेलर पेशेंट। और जो 100 मरीज जिनके साथ वाकई में नेग्लिजेंस हुआ है, यानी कैटेगरी जी वाले, उनके साथ तो कानून भी है, मैं भी हूँ, और आपको भी होना चाहिए। पर ये 1000 में से 700-800 मरीज जो कि कैटेगरी ए में आते हैं, अगर हम इन्हें सही तरीके से डील कर लें तो भैया अपना काम हो गया। सोचो कि 70 से 80% केसेस में हमारा टाइम भी बचने वाला है और पैसा भी बचने वाला है। इसका मतलब कि कैटेगरी ए का मरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी ए यानी, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, वैसे मैंने मेरे 21 अगस्त वाले वीडियो में डिटेल में बताया, पर ये वो कैटेगरी है जिसके साथ में मेडिकल मिसहैपनिंग हुई है, पर इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। मान लीजिए कि एक मरीज के पिताजी के साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, या तो लकवा मार गया या फिर उनकी डेथ हो गई। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो इसे अपने सवालों के जवाब डॉक्टर से मिल जाएं और वो संतुष्ट हो जाए, या फिर ये आप पे केस करके अपना टाइम और पैसा लगा के अपना जवाब निकाल ले। अब जब ये डॉक्टर के पास अपने सवाल लेकर जाएगा तो या तो इसे डॉक्टर के जवाब पे भरोसा होगा या फिर नहीं होगा। पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं कि अगर आपका व्यवहार इलाज के समय पे अच्छा रहा है और मरीज़ आपके भरोसे में रहा है, तो हो सकता है, पक्का नहीं है, पर हो सकता है कि आपकी बात पे भरोसा हो जाए पेशेंट को और वो केस ना करे। आपको इनसे कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है? विद एम्पैथी, थोड़ा मतलब इमोशनली। पर कई बार क्या होता है कि मरीज़ डॉक्टर पे भरोसा तो करता है, पर उसे लगता है कि हो सकता है डॉक्टर से कोई गलती हो गई हो, वो गलती छुपा रहा हो, अब तो वो केस करेगा। इनसे कैसे डील करना है? इनसे आपको रिटर्न में क्वेरी लेनी है, अपने लीगल कंसल्टेंट से सलाह लेनी है, और रिटर्न में इनको रिप्लाई देना है खुद से आगे होके। कोई लीगल नोटिस का वेट नहीं करना है। और अगर अवेलेबल हो तो अपने किसी मरीज को पीएनए वाले का नंबर दे दो। पीएनए का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी नेग्लिजेंस असेसमेंट या प्राइमरी नेग्लिजेंस एनालिसिस। ये मेरे अगले वीडियो में आप डिटेल में देखोगे, जिसमें हम हमारा पूरा ये हीलिंग ब्रिज कैंपेन जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपका मरीज के साथ में रिश्ता थोड़ा ना कच्चा पक्का, मतलब डाइसी सा रहा है, तो पहली बात तो वो आपसे बात करने आने नहीं वाला, वो केस करेगा। और अगर आ भी गया तो क्योंकि आपका डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन ऐसा नहीं रहा है कि आपस में कम्युनिकेशन हो जाए, इसलिए आपकी बात पे मरीज को भरोसा होने ही नहीं वाला, और अब तो वो केस ज़रूर करेगा। तो ऐसे केस में आप मरीज को कोई भी केस करने से पहले खुद आगे होकर पीएनए समझा सकते हो, या फिर किसी पीएनए वाले का नंबर दे दो। फिर भी केस करे तो वो उसकी मर्जी। इसका मतलब सिर्फ बातचीत से ही 700 में से 200 मरीज को तो हम केस करने से रोक सकते हैं। अब अगर इस 200 को बढ़ा के 600-700 तक लेके जाना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैटेगरी ए के मरीज से अलग अलग कंडीशन में डील कैसे करना है। मतलब कि कैंपेन में आए हो, सीख रहे हो, तो कुछ तो बदलना चाहिए ना। तो ये डायग्राम को अच्छे से देखो। इसमें 4 इवेंट हैं: कॉम्प्लिकेशन, एडवर्स इवेंट, डेथ या डायरेक्ट लीगल नोटिस। अब इन सारी कंडीशन में मरीज या तो सोबर रह सकता है, शांत रह सकता है, अच्छी तरीके से बिहेव कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो गाली गलौज पे उतर आए, मारपीट पे उतर आए, यानी किसी भी तरीके से फिजिकली या वर्बली अब्यूजिव हो जाए। तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चार्ट लो और अपने हिसाब से देख लो कि क्या है। ये क्या है? ये है कैटेगरी ए के अलग अलग तरीके के मरीज से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से डील करने का तरीका। इसमें से जो पीएनए है ना, वो मेरे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैंने बताई दिया आपको। पर एक वीआईपी कार्ड या प्रिविलेज विजिट कार्ड होता है जो मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे क्या होता है कि एक विजिट मरीज या उसके रिश्तेदार या कोई भी उस कार्ड को लेकर डॉक्टर से बिना फीस, बिना अपॉइंटमेंट, बिना वेटिंग के मिल सकते हैं। इस कार्ड पे क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। मरीज अस्पताल आके आपके काउंटर पे कार्ड दिखाता है, बिना वेटिंग के, बिना फीस के, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलता है, और डॉक्टर उसको सारी उसकी डाउट्स एक्सप्लेन करता है। ये वो कार्ड है जो मरीज को सिस्टम के लूप में जाने से बचाता है। सिस्टम का लूप तो वैसे भी मुश्किल है, टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है। आपने मरीज को आसान लूप दे दिया, आपका खुद का लूप ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद आगे उसकी मर्जी।
और जब मरीज इस कार्ड को यूज़ कर लेता है तो ये कार्ड मरीज की लास्ट विजिट के रूप में मरीज के सिग्नेचर के साथ में, मरीज के सारे डॉक्यूमेंट के साथ में जमा हो जाता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों को तसल्ली होती है कि हाँ भाई बात हो गई एक बार, और ये आपके लीगल केस में भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि हाँ बात हो गई। अब सवाल ये है कि हम ये सब सीख क्यों रहे हैं, कैटेगरी ए का मरीज इतना ज़रूरी क्यों है। कैटेगरी ए सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही हमारे पास डिस्प्यूट को लिटिगेशन बनने से पहले रोकने का सबसे बड़ा मौका होता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस में। अगर आपके मरीज के सवालों का जवाब आपने भरोसेमंद तरीके से दे दिया, मैं फिर कह रहा हूँ, इलाज के समय से अच्छे से बात कर ली, उसे भरोसे में रखा, तो ये कैटेगरी ए का मरीज, ये 1000 में से 700 मरीज, आपके 70% मरीज ये कभी केस नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अब ये भरोसेमंद तरीका चाहे लीगल रिप्लाई हो, रिटर्न रिप्लाई हो, पीएनए की ऑथराइज रिटर्न रिपोर्ट हो, या फिर आपके मरीज का आपके ऊपर भरोसा, सिर्फ इतना ही, ये आपके ऊपर है। पर हर कैटेगरी ए मरीज के लिए 70% केसेस के लिए तरीका मौजूद है जो उसे कंप्लेनेंट या लिटिगेंट बनने से रोकता है, और आपका और मरीज का दोनों का टाइम, पैसा, मेंटल पीस बचता है, वो तो बोनस ही है। लेकिन अगर आपको मरीज को लिटिगेंट बनने से रोकना है तो उसे सिस्टम के लूप से दूर रखना पड़ेगा, उसे पहले अपने लूप ऑफ ट्रस्ट में घुमाना पड़ेगा ताकि वो भटक के सिस्टम के लूप में ना चला जाए। अब ये लूप ऑफ ट्रस्ट क्या है, सिस्टम का लूप क्या है, इसे एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें सिस्टम और डॉक्टर के बीच में सीधी लड़ाई है, बीचों बीच में नीचे देखो। अगर आपने मरीज को लूप ऑफ ट्रस्ट या ग्रीन लूप में रख लिया, कसम से सिस्टम की कमाई पे इससे बड़ी चोट हो ही नहीं सकती। आप सोचो 70% केसेस में डॉक्टर और मरीज का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, आपको कैटेगरी बी यानी ब्लैकमेलर टाइप का मरीज साफ साफ समझ में आ जाएगा। कैटेगरी जी के मरीज को आप समय रहते जस्टिस दे सकते हो, एक कार्ड से, एक पीएनए से, कितना कुछ हो सकता है भाई। पर अगर हम लोग ये नहीं कर सके तो फिर मरीज चला जाएगा सिस्टम के लूप में, यानी कि रेड लूप में, और फिर ये सिस्टम डॉक्टर की भी मारेगा, मरीज को भी नोचेगा। 4 लाख 4 साल दोनों के गए ना। तो फिर कहता हूँ, अगर 1000 में से 700 केसेस को हटाना है तो लूप ऑफ ट्रस्ट डेवलप करो, इससे पहले कि सिस्टम कॉम्प्लिकेशन को एक केस में बदल दे, आप कॉम्प्लिकेशन को क्लैरिफिकेशन में बदल दो। और एक आखिरी बात, देखो मेडिकल नेग्लिजेंस की दुनिया में ना रिफॉर्म की शुरुआत कोर्ट में केसेस जीतने से नहीं होने वाली। शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ केस को कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस कैंपेन का मोटो याद रखिए, हमें ए कैटेगरी के पेशेंट को समझाना है, बी कैटेगरी के पेशेंट को रोकना है, उससे लड़ना है, और जी को जस्टिस दिलाना है। और जहाँ तक मेरी खुद की बात है, अपना सिंपल सा फंडा है, सही को फंसने नहीं दूंगा और गलत को बचने नहीं दूंगा। तो द हीलिंग ब्रिज कैंपेन से जुड़िए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बात करने के लिए स्लॉट बुक कीजिए, परेशानी के लिए डॉक नेग्लिजेंस एआई पे सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्हाट इज़ द हीलिंग ब्रिज कैंपेन। जय हिंद, जय संविधान।